तो गाइस पार्ट 1 में देखा आपने हम कैसे थक हार के आधा दूर पहुंच गए। उसके बाद जो हमने देखा, महसूस किया, एक्सपीरियंस किया, वाकई में बताने लायक है। गाइस यहाँ से व्यूज देखो, गाइस यहाँ से व्यूज देखो। और मैं सॉरी गाइस, फाइनली गाइस पहुंच गए 0 मील। और ज्यादा दूर नहीं है भाई, जितना दूर जा रहा है गाइस उतना लग रहा है। अभी हम जो दिखाने वाले हैं वो अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से। ये देखिए इधर ना पूरा बादल आ गया, एकदम पूरा मस्त लग रहा है, पूरा धुआं जैसा हो गया, लगता कि ये देखिए इधर के देखिए, इधर भी है। तो गाइस अब कुछ देर में हम लोग पहुँचने वाले हैं यहाँ पे। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं मेन मंदिर। गाइस पूरा ऊपर आ चुके हैं। और इधर अभी जो व्यू है ना भाई वो तगड़ा। और मेरा घर देखना चाहते हैं गाइस? मेरा घर इधर है, जो 4 लाइन है ना, 4 लाइन का जो बस्ती दिख रहा है इधर तालाब जैसा। तो गाइस अभी यहाँ पे रहेंगे, थोड़ा सा एंजॉय करेंगे। तो गाइस टाइम हो गया अब यहाँ से निकलने का गाइस। सो वेलकम टू दिस सेकंड पार्ट आवर पारसनाथ जर्नी। स्टार्टिंग में तो फुल एनर्जी थी, मस्ती चल रही थी, बट आफ्टर सम टाइम थकान क्लियर फील होने लगी थी। तभी रास्ते में हमें एक छोटी सी नदी मिली। तो गाइस फाइनली हम लोग ऐसा जगह रुके गाइस वहाँ जहाँ सुकून और सुकून है गाइस। इतना चलने के बाद मन में एक ही ख्याल आया, बहुत कम लोग गए गाइस। मेरे अंडर में जो लोग हैं वो लोग में तो बहुत कम लोग गए गाइस। हम वहीं पे लेके जा रहे हैं, चलो आ जा। तो फाइनली गाइस हम लोग सबको एक जगह हो गए हैं। ये कुछ आ रहा है यहाँ पे, ये मेरा मामा है, पता सबसे पहले पहुंच गया, पता नहीं यहाँ पर सबसे पहला हम लोग आए हैं गाइस। पानी पूरा चिल्ड है भाई, फ्रिज का पानी। गाइस वाटरफॉल देख रहे गाइस, वाटरफॉल क्या ही बोले। तो देख सकते हैं गाइस हम लोग यहाँ पर जितना लड़का था। तो फाइनली हम लोग सब एक साथ हो गए और फिर आप देख लो उसका पानी इतना ही ठंडा था कि क्या बताए, मजा ही आ गया। ठंडे पानी में नहाने के बाद लिटरली जो टायर्डनेस थी ना वो काफी हद तक डिस्पेयर हो गई। वहाँ का होल वाइब बहुत डिफरेंट था। ठंडा पानी, वहाँ का हरे भरे पहाड़, फ्रेश, ऊपर से अपने लोग के साथ फुल मस्ती। फॉर ए फ्यू मिनट इट फेल्ट लाइक नॉट इवन ऑन अ ट्रैक। बस नेचर के बीच हम चिल कर रहे थे। उतने में हमारे बीच हमारे जैसे 2 बंदर आ गए और फिर हमारे बैग से मैगी का पैकेट और कुछ खाने का सामान चुरा के भाग गया और हम देखते ही रह गए। फिर जो बचा था हमने भी खा लिया। बंदर भी खुश, हम लोग भी खुश। और हम लोग को वहाँ लेट भी नहीं करना था क्योंकि ऑब्वियसली डेस्टिनेशन अभी तक ऊपर थी।
तो गाइस चप्पल में हो गए गाइस, अब गाइस चप्पल में चढ़ेंगे गाइस ऊपर, कहीं नहा वाली है सबको हम लोग गाइस, फ्रेश हो गए चले गाइस। चलो गाइस नहा के एनर्जी वापस आ गए, देन बैग्स उठाया, वंस अगेन पारसनाथ टॉप की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया। हमने वहां देखा मधुबन के लोकल राइडर्स, उफ उसका जवाब नहीं, राइडिंग नेक्स्ट लेवल। अब बॉडी थोड़ी टायर्ड थी बट माइंड वाज कम्प्लीटली रिफ्रेश्ड। बीच बीच में हम रुकते, फोटो क्लिक करवाते, वीडियो बनाते और किसी ना किसी बात पे मस्ती तो चलती ही रहती थी। सो गाइस हम लोग को फाइनली वहाँ पे जाना है। हाँ फाइनली आधा दूर तक चढ़ गए हैं गाइस, वहाँ पर किससे करके पहुँचे हम लोग को। गाइस हम लोग का डेस्टिनेशन हो रहा गाइस, वहाँ पे लेके जाएगा मेरा बैठ गया। बड़ी भाई का बॉडी है लेकिन दिखा नहीं रहा ना ब्रो, इसको देखो हैंडसम भी है ना पूरा, हैंडसम भी है ना पूरा। ठीक है गाइस चलते हुए हम लोग भी ऊपर में कैप्चर करना। अरे ये क्या है गाइस, भाई मैं बात करने के चक्कर में भूल गया था कि मैं वीडियो भी बनाने के लिए। हो सिटिया हो सिटिया, देख गाड़ी लेके आ रहा है, कौन देख रहा है, देख गाड़ी लेके आ भाई, फुल एक्सपीरियंस भाई, यही तो उड़ा के लेके आ रहा था गाड़ी, बहुत तगड़ा है मेरा भाई, बहुत तगड़ा। साइड हो जा, क्या बोले भाई, सब चीज छोड़ के ये आवाज सुनो, बैठ जाए ये तो मस्त। साइड हो ना भाई, चल भाई। देखो आप लोग कचरा करते हो ना, आंटी को साफ करना पड़ता है, इसलिए आप लोग यार इधर उधर बोतल मत फेंका करो, जहाँ फेंकने का है डस्टबिन वहीं पे फेंको। हम लोग के पास कम से कम 20 बोतल होगा गाइस, सब बैग में, सब का सब। वो बच्चा रोने लगा गाइस, क्या सोचा था, फिर से बोल। हम लोग सोच रहे थे गाइस कि बारिश का मौसम होगा, पहाड़ चढ़ने में भी आसानी होगा, तो यहाँ पर चल रहा है कि पूरा तगड़ा धूप दे दीजिए भैया, और 100 रुपये में भी उतार देगा। हाँ कौन पकड़ा दिया तुमको ये? हर हर शंभू गाइस, मजा आ गया देखो यार, यहाँ भी देख लो डस्टबिन कहाँ है, बोतल कहाँ है यार, ये देखो गाइस कैसा हो जाओ। सब इंसान नहीं करता गाइस, इसे इन लोग से बेवकूफ कोई हम किसी को भी नहीं देखते, जानवर से भी लोग देखते हैं। क्या बात है देख रहा भाई, ये लोग कभी ऑफ रोडिंग करने का टेंशन नहीं है गाइस, डोंट बिलीव, काहे कि गाइस ऊपर जब तक जाएंगे नहीं हम लोग रेस्ट नहीं कर सकते और फिर मजा नहीं आएगा गाइस। तो कम ऑन गाइस, रेस्ट नहीं कर रहे भाई, थोड़ा सा मतलब जो रेस्ट करेगा रेस्ट इन पीस हो जाएगा भाई। चलो तो बात तो सही है मेरा भाई,
और उसने ने कि चलो एक बार कूदेगा क्या? गाइस गाइस ये लो है गाइस। थैंक्स ब्रो। अबे बंदर के लिए था वो मैं। क्या? अरे मैं भी तो बंदर ही हूँ ना। पहले थे अब चलो गाइस भी इसका भी बंदर है गाइस। ब्रो हेलो गाइस, तो हम लोग बंटी के खोज रहे हैं गाइस। अरे भाई गाइस मेरा भाई कहाँ खो गया, मेरे को मामा मेरे को भाई कहाँ बंटी बुलाओ ना। बंटी तुम्हारा दामन लो है क्या? अरे स्मूथ गाइस, थक गए पूरा। अभी भी टाइम है थोड़ा पहुंच रहे हुए, लेकिन थक गए गाइस पूरा। क्या बोल रहे? सुनने में आ रहा है गाइस, इसको भाई यहाँ लेके जाएंगे उधर वाला पहाड़। गाइस मजाक हो गया गाइस। अभी नहीं आया है, ये दूसरा रूप है उसका। अरे बैरिंग गाड़ी लेके आए हैं काल उड़क के जाता एक्सीडेंट हो जाता। हेलो गाइस, तो हम लोग गाइस व्हाइट कलर का मंकी दिखा रहे हैं। इधर मंकी गाइस। बाय चलो वहाँ चल। कहाँ है इधर गाइस? यार हम लोग इधर से ऑफ रोड होके चढ़ेंगे गाइस, व्यू तो उधर है। मैं तो भूल गया था गाइस, देखो यहीं से दिख रहा होगा ना। गाइस योगेश भाई क्या कर रहा है? तेरा जूता भी खुल गया, चप्पल भी खुल गया, ट्राउजर भी खुल गया, दो हाफ पैंट भी खुल गया। गाइस थक गए गाइस, मौत का रास्ता चुन लिए। दो को रास्ता है ना गाइस, एक प्लेन है थोड़ा, और इसमें तो पूरा चढ़ाने गाइस। देख रहे गाइस, मजा इसको बोलते हैं। ऐसा खुशी मिलत है हम लोग को तो नहीं हो रहा है। हम लोग को हो रहा है मैं हो रहा है गाइस। मैं क्या गाइस मैं हार मानता हूँ ना, तो ना बाबा ना अब ना तो गई जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। आगे का ब्लॉग तुम लोग करो। बस निकल गई हो, निकल गई गाइस, गलत रास्ते में लेके आए। उधर से आना था, ऐसे चढ़ाना पूरा। थक गए गाइस, लिटरली बता रहा था, लेकिन आराम भी करेंगे बहुत ज़्यादा। कटाई लेके आए, सो गए यार। हम लोग थक गए, कहे कि ना गलत रास्ता में आ गया। मालिक है देखो गाइस, कितना पुराना घर होगा ये, वो भी ईटा और मिट्टी से बनाया था। ऐसा ये पत्थर है ना, पत्थर और मिट्टी से बना होगा। ईटा भी है, ईटा है क्या? ये पत्थर से बना है। कैसा वैसा अब तक काफी ऊपर आ चुके थे, थकान भी थी, लेग्स हेवी हो रहा था, लेकिन अब एक अलग ही हैप्पीनेस फील होने लगी थी, क्योंकि हमें लग रहा था कि पारसनाथ अब थोड़ी ही दूर है। हाँ अभी टॉप तक पहुंचने में टाइम लगना था, अभी और चलना बाकी था, बट द फीलिंग वाज डिफरेंट। जो जगह हम इतनी देर से दूर से देख रहे थे, अब लग रहा था कि हम उसके करीब पहुंच रहे थे। हर थोड़ी देर में कोई ना कोई बोल देता, भाई अब कितना देर बाकी है, और फिर कोई बोलता, बस भाई थोड़ा और हो जाएगा।
सच बोलूँ तो उस टाइम हमारे पास एग्जैक्ट आंसर नहीं था कि और कितना चलना पड़ेगा, बट ऑनेस्टली अब किसी को उसकी टेंशन भी नहीं थी, बिकॉज आफ्टर वॉकिंग दिस मच द एक्साइटमेंट ऑफ रीचिंग द टॉप हैड टेकन ओवर द टायर्डनेस। बट एक चीज़ क्लियर थी, वी वर गेटिंग क्लोजर। लेकिन हमारा गला काफ़ी सूख चुका था, क्योंकि हमारे पास बोतल तो था लेकिन उसमें एक बूंद पानी नहीं था। लेकिन हमने एक बार फिर अपने बैग संभाले बस थोड़ा और कीप गोइंग। फिर हम उस मोमेंट में पहुंच गए जहां खुशी अपने आप मिलने लगी थी। क्योंकि हमें पानी मिल गई। आखिर में वो बोतल काम दिया जो हमने अपने बैग में कैरी कर रखा था। तो फाइनली वो मोमेंट आ ही गया। जैसे जैसे हम पारसनाथ टॉप के करीब पहुंच रहे थे, सामने का व्यू ओपन होना स्टार्ट हो गया। और भाई एक सेकेंड के लिए हम तो रुक ही गए। इतनी देर से हम जिस माउंटेन के बीच क्लाइंब कर रहे थे, अब वही हाइट से नीचे का पूरा व्यू दिखने लगा था। तो फाइनली गाइस पहुंच गए 0 मील। और ज्यादा दूर नहीं है भाई, जितना दूर जा रहा है गाइस उतना लग रहा है। सो पारसनाथ हिल की एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये झारखंड की हाईएस्ट माउंटेन पीक है, जिसकी हाइट अराउंड 13,065 मीटर है। इसलिए एडवेंचर और स्पिरिचुअलिटी दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ एक साथ देखने को मिलता है। एक तरफ चैलेंजिंग क्लाइंब, दूसरी तरफ ब्यूटीफुल माउंटेन व्यू। ऑनेस्टली दिस इज व्हाट मेक्स पारसनाथ डिफरेंट पीसफुल एनवायरनमेंट। यहाँ आकर आप सिर्फ एक डेस्टिनेशन कंप्लीट नहीं करते, यू एक्सपीरियंस ए जर्नी। और शायद इसी के वजह से ऊपर पहुँचने का मोमेंट और भी स्पेशल हो जाता है। नीचे से जब हमने माउंटेन देखा तो बस एक हाइट नजर आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे ऊपर आए समझ आया कि इस माउंटेन की रियल ब्यूटी सिर्फ इसकी हाइट में नहीं, इट्स ब्यूटी इज इन द हिस्ट्री, द फैथ, द नेचर एंड द जर्नी इटसेल्फ। इस वक्त हम बस यही फील कर रहे थे। इतनी दूर आकर, इतना चलकर आखिरकार हम उस जगह के करीब आ गए थे जिसके लिए ये पूरा सफर स्टार्ट किया था। पारसनाथ, ये माउंटेन विथ ए स्टोरी, ए जर्नी विथ ए फीलिंग एंड ए प्लेस दैट स्टे विथ यू लॉन्ग आफ्टर यू लीव। गाइस ये रहा नीचे। गाइस तो फाइनली यहाँ पहुँच के गाइस देखा पैरों में एनर्जी आ गया गाइस। ये क्या क्या बोलता है इसको? क्या बोलता है इसको? ये क्या बोलता है? पैरवा का थी बन गया। क्या लेग पीस बन गया गाइस।
अभी मजा आने में टाइम है। ये पूछ रहे थे इन लोग अभी सजा लगा है, अभी सजा हुआ है। बहुत तगड़ा सजा है। आने के टाइम तो हम लोग को दिक्कत हुआ है, अब जाने के टाइम कैसा लगेगा पता नहीं। अरे क्या हो गया? पानी इस टाइम नहाया ना भाई, आज खराब कर दिया। यार इतनी मूवमेंट के बाद ये व्यू मिलना ऑलरेडी वर्थ इट था। थकान तो ऑलरेडी फुल थी और ऊपर से भूख भी काफी तेज लग चुकी थी। फिर हमने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, फिर आराम से व्यूज का एंजॉय करेंगे। गाइस दोनों निकल कर गाइस गेस करो गाइस क्या है? गाइस गाइस मैगी तो खा ली हूँ, उसके बाद पनीर का पनीर खाएंगे। अब हम लोग जा रहे हैं गाइस मेन मंदिर, यहाँ का पार्श्वनाथ का मेन मंदिर गाइस। और खाना वाना खा लिए गाइस, ताकत मिल गया मस्त। लेकिन यार थक जाते पता नहीं क्यों। आपका वो वाला हो गया। और खाना खाकर आराम करने के बाद हम वो देखने निकल गए जिसके लिए हम आए। दूर दूर तक माउंटेन्स ही माउंटेन, कहीं पहाड़ क्लाउड्स के पीछे छुप रहे थे तो कहीं सनलाइट उसके ऊपर
पड़ रही थी। नीचे की तरफ से देखो तो पूरा लैंडस्केप इतना छोटा लग रहा था जैसे हम किसी मैप को ऊपर से देख रहे थे। ठंडी हवा कंटिन्यूसली चल रही थी, क्लाउड स्लोली मूव कर रहा था और उस मोमेंट में बस एक ही फीलिंग आ रही थी, यार इतनी मूवमेंट के बाद ये व्यू मिलना ऑलरेडी वर्थ इट था। एक तरफ चैलेंजिंग क्लाइंब, दूसरी तरफ ब्यूटीफुल माउंटेन व्यू। ऑनेस्टली दिस इज व्हाट मेक्स पारसनाथ डिफरेंट पीसफुल एनवायरनमेंट। यहाँ आकर आप सिर्फ एक डेस्टिनेशन कंप्लीट नहीं करते, यू एक्सपीरियंस ए जर्नी। और शायद इसी के वजह से ऊपर पहुँचने का मोमेंट और भी स्पेशल हो जाता है। और शायद इसी के वजह से ऊपर पहुंचने का मोमेंट और भी स्पेशल हो जाता है। नीचे से जब हमने माउंटेन देखा तो बस एक हाइट नजर आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे ऊपर आए समझ आया कि इस माउंटेन की रियल ब्यूटी सिर्फ इसकी हाइट में नहीं, इट्स ब्यूटी इज इन द हिस्ट्री, द फैथ, द नेचर एंड द जर्नी इटसेल्फ। और इस वक्त हम बस यही फील कर रहे थे, इतनी दूर आकर, इतना चलकर आखिरकार हम उस जगह के करीब आ गए थे जिसके लिए ये पूरा सफर स्टार्ट किया था। पारसनाथ, ये माउंटेन विथ ए स्टोरी, ए जर्नी विथ ए फीलिंग एंड ए प्लेस दैट स्टे विथ यू लॉन्ग आफ्टर यू लीव। ऊपर सिर्फ एक नॉर्मल मंदिर नहीं है, पारसनाथ शिखर जी जैन धर्म का बहुत ही पवित्र। पारसनाथ हिल पे 20 तीर्थकारों ने मोक्ष प्राप्त किए। अब हम पारसनाथ के उसी पॉइंट पर आ चुके थे जहाँ सिर्फ खूबसूरत व्यू ही नहीं बल्कि एक बहुत गहरी स्पिरिचुअल हिस्ट्री भी जुड़ी हुई है। ये जगह जैन धर्म में शिखर जी या सम्मेद शिखर जी के नाम से जानी जाती है। कहते हैं जैन धर्म परंपरा के अकॉर्डिंग 24 तीर्थकारों में से 20 तीर्थकारों ने इसी पवित्र पारसनाथ हिल पर मोक्ष प्राप्त किए थे। और इसी वजह से ये जगह जैन धर्म के सबसे इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज साइट्स में से एक मानी जाती है। जिस पारसनाथ की चोटी तक पहुंचने के लिए हम इतनी देर से चल रहे थे, आज उसी पहाड़ के ऊपर खड़े होकर ये सब सोचना ही एक अलग फीलिंग दे रहा था। यहाँ का एटमॉस्फेयर भी नॉर्मल जैसा फील नहीं होता। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस हाइट को हम सिर्फ एक माउंटेन टॉप समझकर क्लाइंब कर रहे थे, वो एक्चुअली हजारों लोगों के लिए फेथ और स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई जगह है। और शायद इसी वजह से यहाँ पहुँचने के बाद जो सुकून फील होता है ना, वो सिर्फ व्यू की वजह से नहीं होता। यहाँ पहुँचने के पीछे एक कहानी, एक आस्था और एक बहुत पुरानी परंपरा है। इसलिए पारसनाथ सिर्फ झारखंड का माउंटेन नहीं, जैन धर्म के लिए एक बहुत ही पवित्र शिखर है। ऐसे करके गाइस वहाँ जाना है, फिर वहाँ पे जाना है गाइस, फिर रिटर्न आना है गाइस। जब आ चुके हैं तो यहाँ भी, वहाँ भी, यहाँ भी सब जगह जाना, कहीं नहीं छोड़ना। पानी के आंधी आवे, रात होवे, कुछ भी होवे, उसमें कोई रिस्क नहीं। पूरा घूम ही जाएंगे आप, रात हो या सुबह हो, उसमें कोई लगा नहीं। यहाँ के बाद कहीं नहीं जाएगा, नहीं तो हमको पकड़ा रेपिडो, हम नीचे जाएंगे। यार रेपिडो वहाँ तो घूम के नहीं जाएंगे भैया लाल, रेपिडो जाम ले लेता सुनने बंटी, हुआ जाना हो लास्ट तक, वो सामने फिर हुआ जाना हो।
मैं बैक फ्लिप मार रहा हूँ गाइस। जिसने हमें मेरा चैलेंज एक्सेप्ट किया गाइस उसको गाइस कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन गाइस मेरे को बैक फ्लिप मार के गाइस डीएम करो। गाइस खड़ा नहीं हो पाएगा, पैर दर्द कर रहा है मेरा भाई। हो गया, अब बेचारा मैं एक बुरा खुश हो गया भाई। चल बेटा। पारसनाथ टॉप पर इतना ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड करने के बाद अब टाइम आ चुका था वापस नीचे जाने का। अभी कम्प्लीटली डार्क नहीं हुआ था, आसमान में डे लाइट की थोड़ी रोशनी अभी बाकी थी, इसलिए हमने सोचा चलो जितनी जल्दी नीचे जा सकते हैं निकलते हैं। ऊपर से नीचे जाना था तो एक्साइटमेंट भी और अलग से प्रेशर भी, क्योंकि माउंटेन से डिसेंट करते करते डार्कनेस आ सकती थी। स्टार्टिंग में तो सब नॉर्मल था, हम जल्दी जल्दी चल भी रहे थे और कभी कभी दौड़ भी रहे थे, और जहाँ से शॉर्टकट दिखता बस वहीं से निकल पड़ते। उस टाइम तक लाइट था इसलिए कॉन्फिडेंस फुल शार्प थी। कभी कोई आगे निकल जाता, कभी कोई पीछे रह जाता। सब एक दूसरे का वेट करते और बोलते चल भाई जल्दी चल, अंधेरा होने वाला है। धीरे धीरे सनलाइट कम होने लगी। पहले माउंटेन्स का कलर चेंज हुआ, फिर सराउंडिंग थोड़ी डार्क होने लगी, और तब तक रियलाइज हुआ कि हाँ भाई अब टाइम के साथ रेस चल रहा है। हम जितना नीचे फास्ट आ सकते थे आ रहे थे, कभी प्रॉपर ट्रेल से, कभी शॉर्टकट से, और जब कोई इजी शॉर्टकट मिलता तो बिना सेकेंड थॉट के इसी से चलो। स्टार्टिंग में तो सबको मजा आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे डार्कनेस इंक्रीज होने लगी वही माउंटेन जो दिन में इतना ब्यूटीफुल लग रहा था अब थोड़ा मिस्टीरियस सा फील होने लगा। बीच में हम रुकते, बात भी करते, रेस्ट भी करते, फिर चलना स्टार्ट करते। लाइट कंटिन्यूसली कम होती जा रही थी और एक पॉइंट के बाद फोन की फ्लैश लाइट ही हमारी टॉर्च बन गई। एक एक करके सबने अपने फोन निकाला और उस डार्कनेस में हम बस उस लिटिल बिट लाइट को फॉलो करते करते नीचे आ रहे थे। ऑनेस्टली उस मोमेंट में जर्नी का फील ही चेंज हो गया था। दिन में जो रास्ता सिंपल लग रहा था, रात के डार्कनेस में वही रास्ता थोड़ा चैलेंजिंग फील हो रहा था, बट नोबडी वांटेड टू स्टॉप। गाड़ी गिर गया था गाइस, पहली बार। आ जाओ, फ्लैश जला दी। सबके माइंड में एक ही सोच थी, नीचे पहुंच। बीच में हम फिर थोड़ा फास्ट चलते, फिर कभी दौड़ते, कभी किसी शॉर्टकट से नीचे आते और फिर रुककर एक दूसरे का वेट करते। टाइम भी पता नहीं कैसे निकल रहा था। 5:53 PM पर हमने डिसेंट स्टार्ट किया था और अब डार्कनेस ऑलमोस्ट कंप्लीट सेटल हो चुकी थी। फोन की फ्लैश लाइट के अलावा आसपास कुछ खास विजिबल नहीं था। थकान भी थी, लेग्स भी टायर्ड थे, और फिर आफ्टर वॉकिंग फॉर ए व्हाट फेल्ट लाइक ए रियली लॉन्ग टाइम, अचानक नीचे की तरफ कुछ लाइट दिखाई दी। पहले तो दूर दूर से बस छोटी छोटी लाइट नजर आई, और सच बताऊं इतना देर से डार्कनेस में चलने के बाद नीचे मधुबन की वो चमचमाती लाइट्स देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने बोल दिया बस भाई अब तुम घर के पास हो। थकान भी थी, टायर्ड भी थी, लेकिन दिल को एक सुकून मिल गई। ऑलमोस्ट 2 आवर डिसेंट। उस वक्त ना कोई हाइट मैटर कर रही थी ना डिस्टेंस, बस एक ही फीलिंग था, वी मेड इट बैक। When we look back, the mighty Parashnath mountain had slowly disappeared the darkness, and right in front of us, the sparkling light of Madhuban were shining in the distance. Maybe this was the most beautiful ending to our entire journey. We were not just coming back with a beautiful view from the top. We were coming back with an entire story in our heart. और सच कहूँ तो पारसनाथ का ये सफर सिर्फ चोटी तक पहुँचने का सफर नहीं था, ये एक ऐसी यात्रा थी जिसके हर कदम के साथ एक नई याद जुड़ती गई, और कुछ यादें तस्वीरों में कैद हो गई और कुछ हमेशा के लिए दिल में रह गई।